अब मोदी भी पहले ही से कह दिए कि हम 400 के पार, 420 होता है ना, अब 1000 के काम 50,000 वाला हो गए। लेकिन अभी तो ईमानदार क्षेत्र, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, माने सब महिलाओं को तो आपने आरक्षण दे दिया 50%। औकात ये है कि काम नहीं हो रहा है। अब मुखिया पति अगर एक्टिव होते हैं तो उसको भी बांस करने का पूरा व्यवस्था कर दिए हैं। तो कोई राम राम करे छे, अतः सीताराम कहल जाए छे। बचपन से हम सब सीताराम सुनलिए रही, तो गैर अहाँ के बुरा लगत भारतीय जनता पार्टी वाला के। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा में छाती ठोक करके आरजेडी वाला सबको तोड़ा था, अभी बीजेपी वाले को हम लोग भी तोड़ लिए हैं। गांधी जी का खाली चश्मा लेकर के तुम रह गए हो, हम लोग तो गांधी जी के कुल के हैं ना भाई। तीसरे और पांचवें चरण में मधुबनी में चुनाव है, तीसरे चरण में झंझारपुर में और पांचवें चरण में मधुबनी में वोटिंग होना है। और इस वक्त मौजूद हैं महागठबंधन या फिर कहें इंडिया गठबंधन के सभी जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, और साथ में पूर्व मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ जी हैं, और रणनीति पे चर्चा कर रहे थे, पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, और किस तरह से ये जीता जाए। जो राजनीतिक रन है, जो सबसे बड़ा रन होता है, वो कैसे जीता जाए, क्या है स्ट्रेटजी, किस पे जीतने का जो तैयारी है वो कैसे कर रहे हैं। देखा जाए, जीतने के लिए जो अभी प्रेजेंट में होते हैं उन्हीं के खिलाफ एक वातावरण होता है, यह स्पष्ट बात है। वो कितना सेटिस्फाई करते हैं, कितने पीपुल्स परसेप्शन को उचित कहते हैं, वो जानते होंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। हम लोग इतना जानते हैं कि दोनों, चाहे मधुबनी से हो चाहे झंझारपुर से हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। चूँकि 40 का 40 में केवल एक ही हमारा किशनगंज का सीट मिला था, 39 सीट उन्हीं के पास था, तो 100%। और जहाँ पे लाख नहीं 5 लाख वोट से सब जीते रहे। तो ये लोग तो पिछले बार भी मोदी के कारण जीते, इस बार भी सोचते हैं जनता थोड़े वोट दे रही है, हमको थोड़े दे रही है, वो तो मोदी को वोट दे रही है। अब मोदी भी पहले ही से कह दिए कि हम 400 के पार, 420 होता है ना, 400 के पार, तो 420 वाला वो बोल चुके हैं। मतलब 420 है मोदी जी? नहीं, हम बोल रहे हैं 400 से ज़्यादा, 400 के पार गारंटेड है। तो धरातल पर ये हाल है कि कहावत है मिथिलांचल के, कलाल के बेटा भूखे मरे, आ लोग कहे छे इतरा रहल है, तो बेचारा पेट पकड़ के भूखल छे। महंगाई बढ़ल छे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जे अहाँ 60 रुपया में दे सकते रहिए, दैए नहीं रहल छिए। गैस सिलेंडर जे 500 में दे सकल, दैए नहीं रहल छिए। अपने प्रकाष्ठा पर चल गए महंगाई, लेकिन ओकरा आप कन्वर्ट कर रहल छथिन देश हित में महंगाई छे। नहीं बुझलिए, अहाँ जते पाई दे रहल छिए देश हित में, हिंदुत्व के नाम पे, तो और सब बड़ नीक छे। जते पाई दे दियो, जमीन बेच करके, घर घराड़ी बेच के दे दियो। अब तो कोई व्यापारी के प्रॉफिट के नाम पर जे छे, जान लिया, एक एकटा अकाउंटेंट रखे पड़े छे जीएसटी के। तो एकर केतनो बढ़िया बिजनेस करबे, आ एकटा गलती भ जेते तो 2-4 लाख के पेनाल्टी। पहले जे काज चलते रहे, कतो यहाँ के चैनल पे कहब, पिछलो सरकार रहे कहते रहे कि 1000 रुपया के काम भ जाए छे, तो 1000 रुपया के काम भ जाते रहे। हमर सबके नेता के पास जाए छलखिन, कहे चला 1000 रुपया ल एहन डांट पड़त रहे कि बुखार छूटल रहे। अब 1000 के काम 50,000 वाला हो गए। लेकिन अभी तो ईमानदार क्षेत्र, सेंटर में भी, स्टेटों में इतने ईमानदार छे कि केवल पेटे नहीं छे। अच्छा लगे या कि महंगाई 50,000 कतो जा रहा है, ये केकरो नहीं पता है। अच्छा ये बताइए ना, महंगाई का जो मुद्दा है बड़ इम्पोर्टेंट है, पूरे बिहार के लोग यहाँ के मने हैं, पूरा मधुबनी जिला के। तो ताहि दुआरे ओहने टॉपिक पर अहाँ के हम कह रहल छी। पाई तो लोग दे रहल छे, नेता के भूल गए, एहि दुआरे के नेता से तो काम हो नहीं छे। नेता तो गेला, त्रिस्तरीय पंचायत पॉकेट में छे। की बात बुझलिए, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, माने सब महिलाओं को तो आपने आरक्षण दे दिया 50%। औकात ये है कि काम नहीं हो रहा है। अब मुखिया पति अगर एक्टिव होते हैं तो उसको भी बांस करने का पूरा व्यवस्था कर दिए हैं। तो बांस करने का जो व्यवस्था सब जगह कर रहे हैं,
जनता करा रही है, और जनता नेता के पास नहीं जा रहा है, भीड़ कम हो गया। पूछिए दोनों एमपी साहब के यहाँ कोई जाता है क्या? कहाँ जाता है? कितने लोग का काम हुआ? जाके पूछिएगा तब पता चलेगा। और वही हाल विधायकों का है। आप पूछिए जदयू वाले से, पूछिए बीजेपी वाले से, खुल के हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं। इसलिए कि हम नहीं बोलेंगे तो आप हमसे पूछते तो हम कहे कि क्या कहने छोट भाई छप पहले हम कह दिया तोड़ा। सच्चाई में धरातल पे ख़त्म है, आक्रोश है। और ये जो ग्राफ गिर रहा है वोटिंग पैटर्न, इसी का द्योतक है। जहाँ पे हमेशा वोटिंग पैटर्न बढ़ता था, सरकार एक से एक माने व्यवस्था कर रही थी। चूँकि हम तो पूरे बिहार में दिव्यांग के लिए बात करते थे, दिव्यांग का रैंप हो, दिव्यांगों के लिए वोटिंग हो, दिव्यांग जो ज़्यादा है 100% घर तक जाए, वृद्ध। हमारा तो वही काम था हमेशा पूरे बिहार में। जिनको कोई देखने वाला नहीं है, समीर महासेठ उसका क्वेश्चन करेगा, ये बात के लिए हम करते थे। लेकिन अब तो आवाम के साथ जे हम देख रहा छिए, लोग अब हमरा सबके घर पर नहीं आबि रहल एहि दुआरे कि कहै छै बिना पाई देले कोनो काजे नहीं हेतै। हम मुख्यमंत्री जी से लेकर सबसे पूछे छिए, मुख्यमंत्री जी पाई के बिना काम नहीं होए, कतऽ जा रहल छै? या लोग कहे कि अहाँ तो सबसे ईमानदार छी, आ देश के प्रधानमंत्री भी बड़ ईमानदार छथि, भ्रष्टाचार में लागल छै कि नहीं होए। स्विस बैंक के भी पैसा चलि आवे, 15-15 लाख सबके भेटिए गेलै, 2 करोड़ नौकरी भेटिए गेलै। महंगाई जते बढ़ रहा है, अब देश हित में बढ़ रहा है। अब अहाँ की पूछे ला चाहे छी? सवाल दूटा अहीं के सवाल से उठबै छी अहाँ के कि अहाँ कहलिए एक तऽ सबसे पहले जे छै महंगाई चरम पर छै, तो बिहार के राजनीति जे छै से जातीय जकड़न में जे छै से जकड़ल छै अहाँ के। नंबर 1। नंबर 2, अहाँ कहै छी अफसरशाही बढ़ि गेलै है, भ्रष्टाचार बढ़ि गेलै है। लेकिन जनता के बीच में जखन जाइ छियै तऽ कहै छै महंगाई बढ़ल छै, लेकिन वोट हिंदुत्व का नाम पर देते, तो वो जकड़न के केना तोड़बे दुनू चीज? देखियो ई कोन क्षेत्र छै? अपन मधुबनी मिथिलांचल छै। ई जनक जानकी के है धरती, जन्मभूमि। हाँ, फुलहर चल जाओ, सब चीज देखू तो कोई राम राम करे छै, अतः सीताराम कहल जाय छै। बचपन से हम सब सीताराम सुनलिए रही, लेकिन अभी उनकर सबके छै राम राम। तो वो भी राम राम छलै। हम ककरो विरोध नहीं करे तो हमार बहनोई के बराबर हेता ना, ये हमार बहन हेथिन तो हमार बहनोई हेता। तो हम तो वह मजाक करे के आधार छे। हमार मिथिलांचल में एक पुस्त 3 पुस्त पहले से कि नहीं लोग कहे छे, ओकर माँ, ओकर दादी, ओकर फलना। जाओ ना कोनो शादी ब्याह में तो जे गैर सुनबे, उ गैर देवे के अधिकार मिथिलांचल में छे। बात गलत कही छी तो बता दिया। ओते गैर अहाँ के बुरा लगत भारतीय जनता पार्टी वाला के, हम गैरों नहीं देला चाहे छी। मिथिलांचल में छी, हमार सबके बहनों हेता राम जी, ई बहन छथिन। ऐसे ज़्यादा स्पष्ट हम नहीं कहब। हमर जेबे घर में आ बियाह शादी में जे बिखिन बिखिन गाड़ पड़े छे कि 3 पुस्तक के कैसे उड़ जेते ओकरा सबके, केकरा? भारतीय जनता पार्टी वाला के बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। और खाली हिंदुत्व पे काम चलेगा, राम मंदिर पे काम चलेगा, तो हम लोग विरोध में है क्या? हैं? अच्छा, तो आपके जो बागी उम्मीदवार हैं, जैसे पूर्णिया में भी पप्पू यादव इतने परेशान कर दिए कि एनडीए के लिए तेजस्वी जी वोट मांगने लगे, तो बागियों से कैसे निपटेंगे? देखा जाए, पहले तो मान के चले एनडीए के लिए वोट नहीं मांगे। दूसरी बात, देखा है आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि क्या एनडीए को देंगे, एनडीए कहने का मतलब है कि हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे महागठबंधन के थे। लेकिन कांग्रेस का, हमारे सभी लोग कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं, वो सीट कांग्रेस का था। वो आरजेडी का सीट था कि कांग्रेस का था, ये पहले बता दें। आरजेडी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को देती, कांग्रेस अपना चॉइस होगा। तो आप ही बता दें किसका सीट है, तभी ना पता चलेगा। वो सीट आरजेडी का था, ठीक है। और कांग्रेस का सीट जहाँ था उनको लेना चाहिए था वहाँ पे। तो नेचुरल है कि हम अपने आरजेडी को जब टिकट देंगे तो हम किसको जाएंगे जिताने के लिए, ये आपको समझना है। तो स्पष्ट बात है कि ये ज़्यादा ये इसलिए चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है झंझारपुर में बागी हैं, इसलिए झंझारपुर का भी बात हमने पूछा आपसे। झंझारपुर में बागी है। गुलाब यादव अपने आप को कहते हैं कि हम आरजेडी ने हमको ठगा है। देखिए, फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हमारा कहना कि हमारी सीट जो है आरजेडी की सीट नहीं है, वो वीआईपी को दिया गया है।
तो फिर वीआईपी वाले से बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो महागठबंधन हम लोग का है, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, वीआईपी और हमारा आरजेडी, ये स्पष्ट है। हम लोग का कांग्रेस के साथ जो टाइप है, नेशनल पार्टी हमारी कांग्रेस है इन सबों में, तो हम ये समझते हैं कि हमारे आदरणीय लालू जी, हमारे नेता तेजस्वी जी जिस ढंग से बनावट बनाए उस आधार पर उनको मिला। हम तो ओपनली कहेंगे, अगर वो वैश्य समाज है तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा में छाती ठोक करके आरजेडी वाला सबको तोड़ा था, अभी बीजेपी वाले को हम लोग भी तोड़ लिए हैं। बोले क्या बोलना चाहते हैं आप? तो जेडीयू के जो रामप्रीत मंडल जी बोल रहे हैं कि हाफ पैंट वाले को टिकट दे दिया, मुस्लिम भाई से वोट नहीं देने का अपील भी कर रहे हैं वो। अरे भाई, रामप्रीत मंडल जी पहले अपना 5 साल का इतिहास ने अपने जनता को, इस सब राजनीति में नहीं पढ़े, समझे ना। रामप्रीत मंडल जी अगर हैं तो पहले एमपी हैं, अपना हिसाब दें उस चीज़ का। ई फेरा में क्या ला पढ़ते हैं? और जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम बढ़िया हैं, बिहार में क्या बोले थे? हम वैश्य हैं, बढ़िया हैं, तो 3 ठे का टिकट पहले से मिला था। अब वैश्य समाज जो है 3 ठे का 100% जिता दिया था नरेंद्र मोदी जी को, और क्या कहते हैं हमारे एमपी साहब को भी जानना चाहिए। लेकिन 3 में 2 ठे का जो गला काट दिए, एक ठो को मिला, तो बढ़िया अपना बदला सजाएगा ना। हमारे गांधी जी कौन सी थे? राजपूत थे कि भूमिहार थे कि ब्राह्मण थे कि दलित थे? वो भी बढ़िया थे। कौन मारा था? मारा कौन था? तो गोडसे वादी के ने बात करते हो, तो गोडसे का कि नहीं, गांधी जी का खाली चश्मा लेकर के तुम रह गए हो। हम लोग तो गांधी जी के कुल के हैं ना भाई। भारतीय जनता पार्टी जान लो, तुम जिस अस्त्र से कद्दू पर चक्कू गिरे कि चक्कू पे कद्दू, कटना कद्दू क्यों है, तो पूरे बनिया पूरे बिहार का वैश्य समाज को आह्वान हम करते हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट बन के रहे हो, छोड़ो, गुलामी से हटो। तुम लगातार बनिया को गाली सुनवाए हो, और जीएसटी का और सबका जो इनके राज्य में इंस्पेक्टर राज है, कौन सा इंस्पेक्टर राज में तुमने कम किया है? जवाब दो भारतीय जनता पार्टी। और बनिया पर कि व्यापारियों पर, अब तो व्यापारी मतलब हर एक समाज होता है, कोई एक वैश्य समाज नहीं होता है, सबों पर उसने मुसीबत ला दिया है। अब एक पूंजी के बदला 3 पूंजी रखना पड़ता है, ऐसे ही व्यापारी परेशान है। अब हम उस व्यापारी के तरफ से बोलना चाहेंगे, तुमने अपने टाइम में कौन सा वैश्य आयोग बना दिया? पूरे देश में कितने 17 इंस्पेक्टर राज को आपने क्या कम किया? अब बता दो। इसलिए पूरे बिहार के वैश्य समाज महागठबंधन को बढ़ चुका है। ये मान के चलिए, कानू समाज का टिकट कहाँ मिला, तैलिक समाज को कहाँ मिला, वो हिसाब मांग रहा है हमारा। चले जाइए, देखिए कानू समाज का टिकट मिला है कि नहीं, माले को मिला है बिहार में। आप देखिए मैंने ऋतु जायसवाल जी को ने शिवहर को मिला है कि नहीं, हमारे सुमन महाशय जी को झंझारपुर से मिला है। अब इसीलिए हाफ पैंट या फुल पैंट बात न करें, अपना काम करें जो 5 साल किए हैं। ये एमपी साहब के लिए हम कह रहे हैं जो आपने प्रश्न किया है। जी, उनका ही प्रश्न था और काफ़ी ज़्यादा ये वायरल भी हुआ था, चूँकि हमने ही इंटरव्यू लिया था, तो ये सवाल जानना था। तो लगता है कि मधुबनी में 2 बड़े जो वैश्य के जो चेहरे हैं, समीर महासेठ और सुमन महासेठ, जो अभी तक प्रतिद्वंदी थे, साथ आने से वैश्य का वोट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा? हम क्या कह रहे हैं, मिलेगा कि प्रथम बता दिया, जाइए नवादा, जाइए गया, जाइए औरंगाबाद, जाइए जमुई, पता चल जाएगा कि वह समाज कन्वर्ट कर रहा है। परिस्थितियां बदल रही है, इसलिए जमीन घिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 40 में 40 का नारा था ना, 40 के 40 का नारा था। अभी आप ही के सारे पूरे देश के चैनल और पूरे बिहार के चैनल अभी 7, 8, 10 के बीच में दिखा रहे हैं। हमको तो लगता है कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए। 400 से 400 के पार मतलब 420 होता है। 400 के बाद तो जनता करा रही है। भूख का मन नहीं कहते हैं, कलाल के बेटा की नहीं भूखे मरे और लोग कहे दारू पी करके इतरा रहा है, ऐसा मत बोलिए। तो कितना इस बार बिहार में सीट जीत रहे हैं? बिहार में, अरे गुजरात का तुम्हारा 26 एमपी है, हमारा बिहार का 40 एमपी है। 40 एमपी में जो बिहार की जनता चाहेगी वो ना देगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं कि झूठ बोले?
हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। जनता जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है और किसने किसको ठगा है। इसलिए जनता पे छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दीजिए। 400 के पार 420 वाला उनका बोलने दीजिए। मधुबनी का दोनों सीट जीत रहे हैं। 100% आप शुरू करिए तो कहाँ से शुरू करें। शिवहर जीत रहे हैं, सीतामढ़ी हमारी बात आपके तक पहुंचेगी, वो जीत रहे हैं, मधुबनी जीत रहे हैं, दरभंगा जीत रहे हैं, झंझारपुर जीत रहे हैं। अभी इतना ही क्या बात करिए, और नहीं तो शुरू से बात करिए। प्रथम टाइम में जो 4 ठेका हुआ, दूसरे बार 5 ठेका हो गया। क्या कटिहार नहीं जीत रहे हैं? क्या किशनगंज नहीं जीत रहे हैं? वो जनता आपको वहाँ का ले लीजिए। पूरे बिहार में वैश्य समाज जो इनका बंधुआ मजदूर के तरह था, वो अपना मुक्ति पा लिया है बीजेपी से। अच्छा, मुक्ति पाते ही इस बार आज़ादी के जश्न में बिहार में जो है इंडिया का जो है झंडा लहराएगा। निश्चित तौर पे देश हित में हम लोग अधिकार खोजेंगे कि तुम्हारा 26 MP का गुजरात वाला कितना पैसा तुम्हारे 10 साल में लिया है, वो हक हमें मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात हो, 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिले, रोजी रोजगार परस्त बिहार बने। और तेजस्वी जी का सपना है कि हर एक साल जितनी बातों को कहा गया है, और हमारा भी सपना है कि पूरे बिहार आगे करे, मधुबनी जिला से पलायन रुके, अस्थायी समाधान हो। 10 साल में तुमने कौन सा अस्थायी समाधान किया है? भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करो। वैश्य का एक बड़ा वोट बैंक मधुबनी और झंझारपुर दोनों ही क्षेत्रों में नज़र आता है, हालांकि दरभंगा में काफ़ी ज़्यादा है। और ऑल ओवर बिहार का बात करें तो अभी तक ये जो एनडीए गठबंधन को ये वोट देते रही है, ये जाति का जो है, निश्चित रूप से एनडीए से यदि ये जाति समीकरण टूटता है तो एक बड़ा डेंट करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। हालांकि देखना होगा कि ये वोट कितना कन्वर्ट होता है इंडिया की तरफ पे, कितना एनडीए की तरफ में बाकी बचा रह जाता है। देखने वाली बात होगी, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल जो मधुबनी के 2 बड़े वैश्य चेहरे हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मधुबनी में डेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगले भी वीडियो में आपको और भी जानकारी के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इस वीडियो में दीजिए इजाजत।